वालेकुम सलाम। हाँ वही जो हिना नाम की लड़की है ना। ठीक है आ जाओ, मैं इंतजाम कर दूंगा। ठीक जी जी, जैसे आप यहाँ पे पहुँचेंगे मैं आपको पिकअप कर दूंगा। जी बेहतर है सर। जी आ जाइए सर। आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आइए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कोई तकलीफ वगैरह कुछ घर ढूंढने में वगैरह कुछ नहीं ना, आराम से पहुंचे ना, बराबर मिल गया घर वगैरह। कुछ तकलीफ है तो माफ कीजिए। अब तो क्या आना जाना लगा रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता था कि मैं नहीं था यहाँ पर, मैं बॉम्बे पहुँचा था, कुछ काम के सबब मुझे जाना पड़ा। और क्या ऐसा हो गया कि मैं उधर गया तो उधर रिश्तेदार बहुत है और वो लोग मुझे जल्दी वापस आने को नहीं दिए, तो मजबूरन मुझे वहाँ थोड़े दिन रुकना पड़ा। अब आया हूँ तो इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। बेटा फोन आया देखो। अच्छा अच्छा ये लेट हुआ आने को? हाँ वो तो रास्ते में ट्रैफिक था। अच्छा लेट हो अच्छा, बाकी सब तो ठीक। तो हम तुम्हें कैसे बस अल्लाह का फजल है। ठीक है भाईजान, जान पहचान तो करवा के देखो। ये दोनों मेरे बेटे हैं, वो मेरा बेटा अल्ताफ, ये उनकी अम्मी, और ये मेरे साले साहब। जैसे आप लोगों का हो गया ऐसा मेरा भी तो काम है, मैं आप लोगों को जान पहचान करवा के दे दूं। तो ये हिना के अब्बू हैं और ये मामा हैं। इनको तो आप मिल ही चुके हैं वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा बेटा नहीं गया, कहाँ दिखने का? क्योंकि वो मदरसे में पढ़ा था ना जी, क्योंकि वो मदरसे के पढ़ाने के समय उसको आने को नहीं मिला। और अच्छा। वो दीनी तालीम देता है। बाकी सब ठीक है ना? अल्लाह का करम है। फोन वोन करते रहते हैं? हाँ वो तो बस दिन में एक बार तो फोन आता ही है जी। कुछ चलता। लेकिन अभी वो आने वाला था लेकिन उसको टाइम नहीं मिला जैसे नहीं तो उसकी भी ख्वाहिश थी आने की, लेकिन उन्होंने इंशाल्लाह अभी शादी में तो वो देखेंगे तब तक फिर जी। सही बात है, सही बात है आपकी। अभी ये मेरा घर थोड़ा है, ये तो मेरे साले का घर है। मैं इसको उनके तो लाया हूँ उनको बताने के लिए और कुछ। हाँ सही बात है। ले आप लोग ले ना उनको चाय से परहेज है, चाय नहीं पीते। इनके परहेज की वजह से तो मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। अरे क्या भाईजान, ये हर घर की हालत है। कोई ना कोई तो किसी न किसी कारण परेशान ही है। आपकी कुछ भी कार्रवाई अगर करना है तो ज़्यादा जल्दी करो, हम ना जरा। चलो थोड़ा जल्दी कीजिए, लड़की को लेके आया बुलाती हूँ। क्योंकि उन लोग को निकलना है ना, थोड़ा जल्दी कीजिए। वालेकुम सलाम। मजे दे दूँगा। पहले आप अपने बच्चे से कुछ पूछना चाहते तो आइए इधर, बैठिए। नाम क्या है? जी हीना। कितना पढ़ती हो? जी अभी 12th पास हो, सेकेंड ईयर है और आखिरी साल चल रहा है। नमाज पढ़ती हो? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों की पाबंद है जी। कुरान पढ़ते हो? जी।
कॉलेज की पढ़ाई के बाद मैं क्या करना चाहती हूँ? जी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इंशाल्लाह मुझे टीचर बनना है। खाना पकाना आता है? ये सब पकवान बना लेती है जी, चावल दाल, ये चाय भी उन्होंने ही बनाई है क्या? बेटा कॉलेज को आना जाना कैसा करते हैं तुम? 2 व्हीलर बाइक है इनके पास। एसएससी में फर्स्ट क्लास होने की वजह से इनको अब्बू ने लाइसेंस और गाड़ी दे दी। हमको तो कुछ भी नहीं दिया। बेटा आप क्या करते हो? मैं मैकेनिक हूँ और अलग से मैं 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। आपका क्या कारोबार है? हमारा भाजी और फल का कारोबार है। अच्छा, क्योंकि इनके बारे में तो मैं पहले जान चुका हूँ और उनका तो पूरा व्हाट्सएप पे मुझे बच्चों ने बता दिया है कि वो क्या करते हैं। आपके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहता था। मेरे 2 टेम्पो है अच्छा और 3 इमारत हमारी बिल्डिंग है। अच्छा मेरी 4 गाड़ियाँ हैं अच्छा और एक दुकान भी है हमारा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, आपका सिर्फ रिटेल है और या होलसेल है? होलसेल में, रिटेल में, जितने भी शहर में यहाँ दुकानें हैं ना, तो सब में मैं सप्लाई करता हूँ। और ये मेरा बड़ा बेटा है और छोटे बेटे को मैं सऊदी को भेजा हूँ और ये दोनों मेरी बेटियाँ हैं जो एसएससी करके अब तक घर में हैं। जनाब मैं आपसे कुछ पूछूं? पूछो पूछो। अल्लाह ताला ने आपको दौलत और इज्जत से नवाजा है तो आपने अपने बच्चों को आगे क्यों नहीं पढ़ाया? अजी भाईजान, हमारे ज़माने में तो 6वीं 7वीं तक पढ़ाते थे। मैं तो उनको अभी 10वीं तक पढ़ाया हूँ, बहुत हो गया। उनके मामू भी बोलने लगे आजकल का माहौल बहुत खराब है, बाहर लड़कियों को भेजो मत, इसलिए तब से उन्होंने घर में है। अरे साहब आप लोग कहाँ से कहाँ गए यार? वो बच्चे के ऊपर कुछ तो उसका ख्याल करो, कब से बैठी हो? लड़के साहब एक बार एक नज़र देख लो, बाद में मेरा सर मत खाना, ठीक है ना? जनाब जो पूछना है पूछ लिया होगा आपने। अब मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, क्या उनको इजाज़त है अंदर जाने की? जी इजाज़त। साहब इजाज़त है अंदर जाने की? ठीक, जा बेटा अंदर चले जाओ। अगर आप लोगों को अपने हिसाब से आप देख लो, अंदर जाके आप जा सकती हैं अंदर। जाने दो भाई जान। जी जी, अब जाइए आप जाइए अपने हिसाब से देख लो। क्या ये खवातीन अपने हिसाब से देखते रहते हैं, उसको ऐसे इजाज़त देना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात। मुझे एक फ़ोन आ रहा है, मैं अटेंड कर पाऊँ? माजरा चाहता हूँ। जी जी माजरा चाहता हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम। आओ अंदर बैठो, बैठिए। जी करता हूँ मैं आपको बाद में फ़ोन। हाँ थोड़ा बिजी हूँ। हाँ मैं रिश्ते के काम के लिए आया था। हाँ करता हूँ सर, बाद में फ़ोन करता हूँ। माफ़ करो, हाँ थोड़ा कंपनी का काम था सर, फ़ोन आते जाते रहते हैं। देखो जनाब, आपको जो फ़ोटो दिया था ना, जो भेजा गया था, तस्वीर भी वही है, इंफॉर्मेशन भी वही है, सब कुछ वही है। लड़की जैसे फ़ोटो था वैसी ही लड़की है। देखिए सच कहा आपने, हमारे ज़माने में ऐसा होता था। अच्छा, लेकिन आजकल का वक्त बदला, हालात बदले, लोगों की रवायत बदल गई। सही। पहले ज़माने में ये सब कहाँ था? माँ बाप ने जहाँ बोले वहाँ शादियाँ हो जाती थी और उस वक्त के रिश्ते अच्छे से इज्जत से निभते थे और निभाए भी जाते थे। हाँ भाईजान, यहाँ तक कि निकाह होने तक लड़का और लड़की आमने सामने तक नहीं आते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक ज़माने में होता था ऐसे। होता था। आप सब लोगों को मेरा सलाम, ठीक है? मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब लोगों को लड़का और लड़की आपस में पसंद आ गए होंगे, ठीक है? और दोनों घर की जिम्मेदारियों ने भी हामी भर दी होगी, ठीक है? तो देखिए जनाब, ये लोग शायद बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आपको किसी के साथ सलाह मशवरा करना है तो आप कर सकते हैं।
आपको किसी के साथ सलाह मशवरा करना हो तो कर सकते हैं। लड़का लड़की आपस में पसंद कर चुके हैं, जिम्मेदारियों ने भी ये कर दिया है, हमें भर दिए। तो भाईजान आपको ये लोग बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको किसी ने कुछ सलाह मशवरा करना है या किसी को कुछ जानना है या किसी को कुछ पूछना है? माफ़ करना भाईजान, मैं कुछ बात आगे बढ़ाने से पहले मैं मेरी बेटी की हिना की इजाज़त लेना चाहता हूँ। नेकी और पूछ शुक्रिया। बहुत अच्छा किया। अब जा अपने बच्चों को इजाजत लेके आओ। शुक्रिया। हाँ तो मैं पूछ के आता हूँ। जी जी जी। ड्राइवर बरोबर आता ना, देखा है ना बरोबर। कभी की मैं सोचते कंडक्टर की बात कोई है। हजरा चाहता हूँ मेरी बेटी की तरफ कुछ लाने के लिए मुझे थोड़ी देरी हो गई, माफ करना, लेकिन मेरी बेटी के कुछ कम सवाल है तो मैं सवाल थोड़ा उनसे आपके लड़के से पूछना चाहता हूँ। तो आपको कोई एतराज नहीं है? नहीं कोई एतराज नहीं। आपका हक है ना, आप पूछ सकते हैं, आपका हक है। देखिए भाईजान, मेरी बेटी के कुछ सवाल हैं, वो मैं आपके लड़के से पूछना चाहता हूँ, वो भी आपकी इजाज़त हो तो। कोई बात। बेटा कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं 12th पास हूँ। अच्छा, मेरी बेटी तो 15वीं पास है, आखिरी साल है उसका अभी, जानते हो ना? हाँ पता है, व्हाट्सएप पे पढ़ा था मैंने। अच्छा, नमाज वगैरह पढ़ते हो? हाँ जुम्मा टू जुम्मा पढ़ता हूँ मैं। नहीं बेटा, मैं 5 वक्त की नमाज के बारे में पूछ रहा हूँ। कहाँ वक्त मिलता है, मेरा खुद का बिजनेस है, तो रिकवर करते करते रात हो जाती है, फिर खा के सो जाता हूँ। अच्छा, थक जाता है, काम करते आते ही सो जाता है। लेकिन उस दुकान के 5 मिनट की दूरी पर एक मस्जिद है, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, और उस मस्जिद के मेंबर भी तो हो। जी चलो, हमारा लड़का लाखों में एक है। ऐसा लड़के को कोई डायरेक्ट पूछते हैं क्या? आप लोग खामोश रहो, हम लोग बात कर रहे हैं ना। नहीं भाईजान, औरतों की भी इजाज़त की ज़रूरत होती है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपकी इज्जत जो है उसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात मैं मेरी लड़की की इजाज़त से मैं आपको खुद पूछ रहा हूँ। अच्छा बेटा, आप तो माशाल्लाह शादी के लायक है, आप मियाँ बीवी के हुकूक के बारे में जानते हो क्या? ये हुकूक क्या होता है? हुकूक मतलब जिम्मेदारियाँ, उनका हक, उनका फ़र्ज, वो तब बातों का ख्याल रखना उसे हुकूक कहते हैं। जो लड़की आपके साथ ज़िंदगी भर जुड़ने वाली है, उस लड़की के हर एक हुकूक के बारे में जानना जरूरी है। सही जा रहे हो भाईजान, बिल्कुल सही जा रहे हो। अच्छा, तो कुरान वगैरह पढ़ते हो, रोजे रहते हो? हाँ ये साल रखे थे ना मैंने 18 रोजे रखे थे। जनाब, आपके भी तो 2 लड़कियां हैं, अगर हिना के अब्बू ने कुछ गलत सवाल किए तो बताइएगा। हाँ ये बात तो सच है, आपने सही फरमाया भाईजान, हमें इस बात का इल्म भी नहीं था। भाईजान आपने मेरी आंखें खोल दी, ये दुनियादारी के काम में मैंने भूल गया था कि मेरी भी 2 बेटियां हैं। आपने मुझे नसीहत दी और मुझे भी दामन कैसा ढूंढना चाहिए ये आपने मुझे बता दिया, बड़ी फख्र की बात है। भाईजान हमें 1 साल का वक्त दे दो, हुकूक के बारे में मैं भी खुद सीखूंगा और मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा। माशाल्लाह। बहू करेंगे तो हम तुम्हारे घर के ही बहू करेंगे, लेकिन 1 साल के दौरान अगर हमसे अच्छा अगर रिश्ता आ गया, आप बेशक उनको कर देना। अपने बच्चों को एसएससी तक पढ़ाए और बहू ढूंढ रहे ग्रेजुएट के, क्या ये सही है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। इजाज़त है? हाँ आइए ना, आपका ही घर है। बैठिए। कुछ बात करना था। जी जरूर। जी वो हम लोग इतने रिश्ते देखते दिखाते हैं, हमेशा हम लोग
अच्छे तजुर्बेकार हैं सर। इतना काम करते रहता हूँ मैं। मामू से तो मेरी हमेशा बातचीत होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। माशाल्लाह आपका बच्चा भी मिलते ही रहता है। लेकिन सर आपकी घर की परवरिश और जो आदत अखलाक हैं उसको सलाम है सर। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ तो लड़की को हर कोई सवाल करता है और आपने तो उल्टा चश्मा पहना ही दिया सर लड़के को सवाल करके। बहुत अच्छा लगा सर। बेटा सलाम है तेरी अक्ल और अखलाक को। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। शायद इन मैरिज ग्रुप वालों को अजीब लगेगा, लेकिन आज तक हर बात लड़की को पूछी जाती थी, लेकिन लड़कों को कोई पूछता नहीं था। आज के बाद लड़कों को पूछा जाएगा। हम दोनों उन माँ बाप जैसे नहीं हैं जो अपनी सोच बच्चों पर डालें। बेटी की पसंद थी ये पूछने के लिए, इसलिए मैंने ये सवाल उनसे किया और इसमें कोई उनको बुरा तो नहीं लगा। पता नहीं सर, वो तो गए गुस्से में मालूम नहीं सर क्या हुआ। तो देखो मैं जो पूछने का हक था, इस्लाम जो हमें इजाज़त देता है उस हिसाब से मैंने हुकूक के बराबर में सवाल किया। आज के लड़के और लड़कियों को सिर्फ शादी करने के लिए रिश्ता चाहिए, लेकिन ज़िंदगी बिताने वाले रिश्ते नहीं। सिर्फ दिखावा करने के लिए रिश्ता कर रहे हैं। सही है जनाब, सही बात। क्या बोले, सही बोला है मैंने भाई। सही फरमाया। क्या है मालूम है, लड़के को, हर लड़के को चाहिए खूबसूरत लड़की, हर लड़की को चाहिए खूबसूरत लड़का। लेकिन ऐसा कोई नहीं देख रहा है कि भाई एक लड़का एक लड़की अपने अमाल से जन्नत के दरवाजे तक ले जाए। माशाल्लाह भाईजान ये बताना चाह रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। सब लोगों को खूबसूरत लड़का चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए, अच्छे अमाल वाले कोई नहीं चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही बात। इस अखलाक के आज के ज़माने में कोई नहीं है। सबको दिखावा करना है, सबको दिखावा करना है। सही बात, बिल्कुल सही बात जी। हर लड़की उस घर में जाना पसंद करेगी जहाँ बहुत सारे लोग तो हो मगर इज्जत से हो, जहाँ इत्तेफाक रखते हो, जहाँ प्यार मोहब्बत हो। इल्म तो हो उनके घर लेकिन अमल के साथ हो। दौलत तो हो लेकिन हराम नहीं बल्कि बरकत वाली दौलत हो। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके, बहुत अच्छे ख्यालात। देखिए जनाब, ये जो सारी शर्तें जो है ये सिर्फ मेरे दामाद के लिए नहीं, ये मेरे बहू के लिए भी है। अगर आपकी नज़र में अगर कोई अच्छे रिश्ते हैं तो हमें बता दीजिए। इस लायक होना मांगते जो मैं अभी शर्तें आपको बताया। यानी कि आप बहू के लिए भी यही शर्तें लगाई? बेशक बेशक, सबके लिए मैं यही शर्तें लगाई। मुझे अपने अम्मी और अब्बू दोनों पे फ़ख्र है जिन्होंने मेरी सोच, पसंद, ख़यालात को नज़रअंदाज नहीं किया है। अब मैं हर लड़के को, हर लड़की को, हर जमात में मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा संदेशा पहुँचाऊँगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी पहुँचाऊँगा सर। और इंशाल्लाह आप लोगों की पसंद मुझे मालूम पड़ी तो वो हिसाब से मैं फॉलो करूँगा सर। भाईजान आप लोगों की चॉइस तो मुझे मालूम पड़ गई कि आपको दामाद कैसी चाहिए, आपको बहू कैसी चाहिए। बहू ऐसी चाहिए जो हुकूक सीखे। पूरी तैयारी हो गया है, आप लोगों की चॉइस मुझे मालूम पड़ गई। इंशाल्लाह मैं आगे चल के मेरे नज़र में कोई लायक रिश्ते रहेंगे तो ज़रूर आपसे रब्ता करूँगा सर। शुक्रिया। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए सर। जी चलता हूँ सर। क्या हो गया? मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ। जी जनाब। देखिए आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जी। आप अगर किधर भी रिश्ता अगर लड़के का लेके जा रहे हैं तो आप एक बात का खास ख्याल रखिए जी कि आजकल लड़के पढ़ते कमते हैं और सर्टिफिकेट बड़े लेते हैं, लंबी लंबी सर्टिफिकेट लेते हैं। अब्बू होते हैं 7वीं 8वीं पास होते हैं और बताते हुए 10वीं और 12वीं की। इसके लिए उनके एजुकेशन के बारे में आप खास ख्याल रखें, उनकी सर्टिफिकेट देखिए और फिर आगे बढ़िए। ये मेरा एक मशवरा है। अगर आजकल के नौजवान शादी के लायक लड़के और लड़कियां शादी करने से पहले अगर हुकूक के बारे में जान ले तो आजकल समाज के अंदर, माशरे के अंदर जो नाइत्तेफाकियाँ, तलाक, खुले ये जो चल रहा है ना, हो सकता है अगर हुकूक के बारे में जान ले तो भाई कुछ तो कम होंगे। और मैं तो चाहता हूँ, ये मेरी दिगर ख्वाहिश है कि हर लड़का हर लड़की जो जो शादी के लायक हैं वो हुकूक के बारे में अच्छी तरह से जान लें। अभी आपने तो बता दिया जनाब, हुकूक यानी कि क्या, हर रिश्ते की जिम्मेदारी, हर रिश्ते का हक और हर रिश्ते का फर्ज। हर लड़के को, लड़कियों को मैं यही नसीहत दूंगा कि हुकूक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करें,
जानकारी ले, खुसूसन मियाँ बीवी के बारे में, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। शुक्रिया, बहुत ठीक है, आइंदा मैं हर बात का ख्याल रखूँगा। ठीक है जी, आता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।